बंशी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। संसार का यह शाश्वत नियम जिस भी व्यक्ति स्थान वस्तु का मिलन हुआ है निश्चित रूप से उसका बिछोह होना है ही। हमारे महर्षि के कृपा पात्र पूज्य संत चरण स्वामी श्री भागवतानंद जी महाराज जी एक वाक्य बहुत अच्छा बोलते थे। वो कहते थे लिस्ट बना लो क्या क्या मिला है और जो जो मिला है वह निश्चित रूप से छूट जाने वाला है। वो कहते थे घर मिला है, परिवार मिला है, पति मिला है, पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, मित्र मिले हैं, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा सब मिले हैं। अरे कहाँ तक कहें शरीर भी मिला है। तो मिली हुई वस्तु एक न एक दिन साथ छोड़ देती है। हमारे श्री उद्धव जी महाराज को भी जीवन धन श्री कृष्ण से मुलाकात हुई थी, मित्र के रूप में, परिवारीजन के रूप में, स्वजन के रूप में, सुहृद के रूप में। और जब उनके बिछोह का समय आया, वैसे तो संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सज्जन और दुर्जन दोनों दुख देते हैं और दुर्जन की अपेक्षा सज्जन ज्यादा दुख देता है। आप कहेंगे सज्जन ज्यादा दुख क्यों देता है? परिणाम में मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। दुष्ट व्यक्ति जब मिलता है तब दुख देता है। और कैसा दुख देता? बोले दारुण दुख देता है, कठिन से कठिन दुख देता है। किंतु सज्जन व्यक्ति मिलने पर बिछुड़ने पर दुख देता है, दुर्जन मिलने पर, सज्जन बिछुड़ने पर। किंतु सज्जन बिछुड़ने पर कैसा दुख देता है? जैसे प्राणांत हो गया। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। तो हमारे श्री कृष्ण तो
सज्जनता की पराकाष्ठा हैं, प्रेम की पराकाष्ठा हैं, सौंदर्य की पराकाष्ठाएं हैं। और जब इनका विछोह होने लगा तो श्री उद्धव जी महाराज विह्वल हो गए, किंतु सौभाग्यशाली थे। उद्धव को एक सौभाग्य था जो बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि गुरुजनों के सन्मुख बैठ करके उनसे वार्ता कर सके, उनसे अपने दिल की बात दिलदार के सामने बेपर्दा होकर के कह सके। नहीं तो मैं वो करता हूं पूरे जी कि वो पर्दे कभी हट ही नहीं पाते, कभी किसी कारण, कभी किसी कारण, कभी किसी कारण। कई बार तो ये भी डर रहता है शिष्यों को कि कहीं अपना दोष यदि हम बता दें तो हमको गुरु जी कहीं छोटा ना समझ लें, या हमको कामी समझ लें, क्रोधी समझ लें, लोभी समझ लें, मोही समझ लें। इसलिए अपने दोष का वर्णन कर ही नहीं पाते। और हमारे उद्धव जी महाराज ने अपनी हृदय की दौर्बल्यता का वर्णन किया कि हमारा हृदय दुर्बल है, और वह दुर्बलता यह है कि आपका बिछोह नहीं सह सकता है। आप कृपा कीजिए। हमारे जीवनधन श्री कृष्ण ने बड़ी कुशलता के साथ, गुरुजनों का ये स्वभाव होता है, महर्षि इस बात को बड़े अद्भुत ढंग से हम कई बार देखते हैं पावन प्रसंग में। भले ही बात महर्षि की होती है, चिंतन विचारधारा जिस धरातल पर वह जीते हैं, उस विचारधारा को अपने गुरुजनों के माध्यम से ऐसे अद्भुत ढंग से वर्णन करते हैं कि सुनने वाला, समझने वाला या विचार कर बैठे कि निश्चित रूप से यह उसी विचारधारा की बात है जिसकी महर्षि कह रहे हैं। किंतु निश्चित रूप से अभी एक महापुरुष कह रहे थे कि हमने उनसे कभी प्रश्न किया था, शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज से, अभी भी उन्होंने बात रखी। बोले महाराज की बात तो उन्होंने दूसरे ढंग से बात रखी। आज से करीब 20 साल पहले उन्होंने बात रखी थी इस बात को। उन्होंने कहा कि जिन जिन महापुरुषों की चर्चा पूज्य महाराज श्री ने पावन प्रसंग में की है, उन महापुरुषों से, कई महापुरुषों से, अधिकाधिक महापुरुषों से मैं मिला हूं। किंतु उन्होंने कहा कि वो गुण उनमें जो महाराज श्री ने वर्णन किए, कई गुण हमको नहीं दिखाई पड़े, किंतु महाराज श्री की विलक्षणता की वो गुण उन्होंने उनसे ले लिया, देख लिया। और ऐसी रसीली भाषा में उन्होंने वर्णन किया है। और वही भाषा शैली जिन महापुरुषों की, जैसे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी की जो भाषा शैली थी, महाराज श्री ने उनके भूमिका में लगभग उसी प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया है। हम तो आश्चर्य मानते थे कि ऐसे ढंग से, क्योंकि महाराज जी तो हर चीज के पूर्णज्ञ महाराज जी हैं हमारे। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि महापुरुषों का स्वभाव होता है, और महाराज जी ने इस बात को नौ योगेश्वर संवाद में रखा भी है। जैसे भागवत धर्म के जानकार पूर्ण रूप से देवर्षि नारद जी महाराज हैं, और महाराज जी स्वयं बता सकते थे कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, किंतु नारद जी महाराज ने भागवत धर्म श्री वसुदेव जी महाराज को नहीं बताया। ये अपनी बात कह के नहीं बताया। क्या कहा कि जैसे आज आपने प्रश्न किया, कैसे का पहले कभी निमि राजा ने किया था और नौ योगेश्वरों से किया था, तो कवि जी महाराज ने भागवत धर्म बताया था, वही हम तुम्हें बता रहे हैं। तो इन महापुरुषों की जो विलक्षणता है, इदम मदीयो भावः, या मेरा भाव है, या मेरा चिंतन है, ये मेरी विचारधारा है, ऐसा महद पुरुषों से बहुत कम सुनने को मिलता है। किसी अधिकारी के सामने वह बात कर दें अलग बात है, नहीं तो बहुत कम होता है ऐसा कि वह इस प्रकार से अभिव्यक्ति करें। तो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था,
महाराज वही उपदेशक श्री कृष्ण आज श्री उद्धव जी महाराज को उपदेश देना चाहते हैं और वियोग जन्य दुख से उन्हें छुटाना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं। और आने वाला जो समय है, जिस समय उनको जीना है, उसमें कैसे उनको जीना है ये भी सिखाना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ, हम लोगों ने पूर्व में सुना था, यह बात रखी कि हमारे पूर्वज यदु, अभी हम लोग सुन रहे थे महाराज जी के मुखारविंद से, अब बुद्धि है चलती रहती है। आज मैं बुद्धि को कह रहा था कि सुनते समय सुनने में ही लगा करो, इधर उधर चिंतन करने में मत लगा करो। तो भागवत के साथ महाभारत का तुलना चिंतन करने लगा, क्योंकि भागवत करता रहता, हमारे रस्सी से सुन रहा था वो प्रसंग। तो सुनते सुनते चिंतन धारा चली कि यदु जी महाराज की जो विशेषता है, क्योंकि ये बात भागवत में नहीं है, महाभारत में आज सुनने को मिली हमें। श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि जो बेटा तुम्हें जवानी देगा वही बेटा राज्य का उपभोग करेगा। तो निश्चित रूप से यदु जी से जब जवानी मांगी होगी तो ये भी जरूर कहा होगा कि अगर तुम जवानी दोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि व्यक्ति अर्थ का दास है। तो निश्चित रूप से प्रलोभन तो देता ही है कि अगर ये आप काम करते हो तो ये प्रतिफल में तुम्हें मिलेगा, और यदि जवानी नहीं दोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से राज्य मिलने वाला नहीं है, तुम राज्य के अधिकारी नहीं बनोगे। तो यदु जी महाराज की धर्म में जो निष्ठा है, उन्होंने विचार किया कि राज्य के लोक में क्या धर्म का आचरण परित्याग करना है। तो विचार किया कि नहीं, धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है कि हमारी जवानी को लेकर के माँ का उपभोग करेंगे, इसलिए ये उद्देश्य जो धर्म के प्रति दृष्टि थी, इसलिए महाराज उन्होंने जवानी नहीं दी। और निश्चित रूप से जिसकी दृष्टि धर्म पर होती है उसी के जीवन में सत्संग में रुचि होती है। हमने देखा है कि अगर धर्म में रुचि नहीं है लोगों की, धर्म महत्वपूर्ण नहीं, तो सत्संग मिलने के बाद भी उनका सुधार नहीं होता है। और सत्संग मिल जाए भी तो गुरुजनों की बात उनको लग जाए, ये भी संभव नहीं है। गुरुजो महाराज जी तो हमारे कहते थे कि मैं रोज रोज, आप लोग महाराज जी से, स्वामी जी से कई बार वो दृष्टांत सुने होंगे कि किसी ने कहा कि महाराज आप कह दोगे तो सब लोग मान जाएंगे। मथुरा के कोई सज्जन थे कि आप चल करके बोल दीजिए बात। तो महाराज जी ने कहा इनको हम 20 साल से कह रहे हैं तुम ब्रह्म हो, आज तक नहीं माने, एक बार कैसे कहने से मान जाएंगे? इनको इतने साल से कह रहे हैं, इनको इतने साल से कह रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि गुरुजनों की बात चित्त में लगी ही जाए। कई बार हम गुरुजनों की बात सुनते हैं किंतु सुनी अनसुनी कर देते हैं। किंतु महाराज जिनकी धर्म में रुचि, इसलिए यदु जी महाराज का जो अपने पूर्वज की चर्चा सुनाई, यदु जी की महाराज जीवन में ये सौभाग्य रहा यदु जी का। इनके वंश परंपरा में तो भगवान आए ही, किंतु इस परंपरा की जो एक विलक्षणता रही यदु जी की, इनके जीवन में बहुत बड़े दिव्य संत का आगमन हुआ। मुझे तो कई बार लगता है कि शायद भगवान मिलेंगे तो क्षण दो क्षण के लिए, घंटे दो घंटे के लिए, महीने दो महीने के लिए, किंतु भगवान को फिर लीला के कारण जाना पड़ेगा। किंतु भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई है तो निश्चित रूप से संत है। इसलिए रामचरितमानस में, रामायण में भी अपने और अपने भागवत में भी जगह जगह पर ये वर्णन है कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो धन नहीं देते, भगवान प्रसन्न होते हैं तो संत देते हैं। जिनके जीवन में संत आ जाएं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा के कारण ही आए। अपने पुरुषार्थ से महात्माओं का मिलना नहीं होता है, महात्माओं का मिलना निश्चित रूप से भगवान की कृपा से होता है। तो हमारे श्री यदु जी महाराज को ये ऐसे दिव्य संत मिल गए जो साक्षात भगवत स्वरूप है, दत्तात्रेय जी महाराज। ये परम विरक्त महापुरुष इनके जीवन में मिले और उनके जीवन के आनंद को देख करके
इनको भी आया कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी, राज्य, प्रतिष्ठा, वैभव, यश, पत्नी, सब कुछ होने के बाद भी इतने आनंद में हम नहीं हैं जितने आनंद में ये है। और इतना बढ़िया उदाहरण दिया है, सचमुच में ये उदाहरण यथार्थ है। ये कहते हैं कि जैसे जंगल में लगी हो आग और उसी जंगल के समीप में बह रही है गंगा, उसमें कोई हाथी खेल रहा है भाग। अब महाराज इस संसार में काम, क्रोध, लोभ की अग्नि तो लगी ही है। यहां नाम भी दे दिया है, काम, लोभ, दावाग्नि ना, कामना के कारण। आप ययाति का भी चरित्र सुन रहे थे, ये कैसे जल रहा है सब कुछ होने के बाद भी, हजारों वर्ष भोग भोगने के बाद भी। ययाति का चरित्र और भी सुनने को मिलेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है कि महाराज इतने दिन भोगने के बाद भी कोई भोग से, काम से वैराग्य हो जाए, ये संभव नहीं है। ये तो अग्नि जलाती ही जलाती है, इसलिए कामाग्नि कहा गया, क्रोधाग्नि कहा गया, लोभाग्नि कहा गया। ये संसार में लगभग लोग कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि में जल रहे हैं, किंतु कोई विरक्त संत महाराज वो तो गंगा जी में ऐसे आनंद ले रहा है जैसे कोई हाथी ले रहा हो। वो तो भक्ति का आनंद है गंगा जी का। यहाँ गंगा महाराज गंगावस्था एव द्विपा, प्रेम में, भगवान प्रेम में कोई आनंद ले रहा हो तो महाराज आप ऐसे आनंद ले रहे, आप कृपा करके बताइए कि इसका कारण क्या है, क्योंकि बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं है। तो इसके आनंद के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। हमारे पास सब कुछ है किंतु तब भी दुखी हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है किंतु आप भी सुखी हैं। अधिकतर लोगों को भ्रम है कि वस्तु वाले व्यक्ति लोग सुखी होते हैं, संपत्ति वाले लोग सुखी होते हैं, आश्रम वाले लोग सुखी होते हैं। ये भ्रम ऐसा भ्रम है, उस भ्रम के कारण सब दुख पा रहे हैं। तो इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक विलक्षणता और भी है, जितने परमहंस हैं ना लगभग महापुरुष, उनको ब्राह्मण शब्द से प्रयोग करते हैं। यहां महात्मा शब्द नहीं प्रयोग किया, ब्राह्मणवाच। अभिप्राय क्या है, सच्चा ब्राह्मण तो वही है जिसे ब्रह्म का बोध है। ये ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है अवधूत महापुरुष, जड़भरत जी महाराज के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है, इनके लिए भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि हमारे आनंद के पीछे एक हेतु है, एक कारण है। वो कारण क्या है? बोले हमारे गुरुजन हैं, गुरुजनों के कारण मैं आनंद में हूँ। तो महाराज आपके गुरुवाह शब्द का प्रयोग है, तो ये गुरुजन हमारे जो हैं उनके आनंद का, उनके कारण मैं आनंद का उपभोग कर रहा हूँ, आनंद में रह रहा हूँ। तो महाराज आपके गुरु जी कौन हैं? आप उन गुरु जी का तो नाम बता दीजिए, कम से कम हम उन गुरुजनों से मिल कर के हम भी वो आनंद लूट ले, हम भी उस आनंद को प्राप्त कर ले। बोले एक गुरु जी नहीं है तो कितने गुरु हैं? बोले बहुत सारे गुरु हैं। तो ये गुरु जी ने आपको चेला बनाया कि आपने उनको गुरु बना लिया? देखो बड़ा विलक्षण है, ध्यान रखने लायक ये है कि गुरु जी ने हमको चेला बनाया कि हमने गुरु जी बनाया, दोनों बातें हैं। कई बार क्या होता है कि गुरु जी महाराज चेला चयन कर लेते किसी उद्देश्य के कारण। अब उसमें कल्याण, अगर अध्यात्म का उद्देश्य है तो निश्चित रूप से उनकी प्राप्ति होगी ही, किंतु जो शिष्य ने गुरु का वर्ण किया है उसका उद्देश्य क्या है? नवयोगेश्वर संवाद में एक बात बहुत सुंदर कही गई है। जब राजा ने प्रश्न किया है कि इस क्यों माया क्या है, तो नवयोगेश्वर में ने बताया कि माया का स्वरूप यह है, कुछ नहीं दिखाई दे रही सब कुछ। तो कहा माया से पार कैसे जाएं? बोले माया से पार जाने का साधन है केवल गुरु शरण। तो केवल गुरु का वर्ण कर लेने से काम बन जाएगा? वहाँ वर्णन ये है, हमको वो वर्णन नहीं कर रहा कि गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु कैसे हैं, किंतु वहाँ एक बात बहुत सुंदर रखी गई।
गुरु का वर्ण क्यों करना है? गुरु का वर्ण संसार की कामना से नहीं, भगवत कामना से। इस संसार से पार होने के लिए जिज्ञासु, और श्रेय के जिज्ञासु बन करके प्रेय के जिज्ञासु नहीं। फिर गुरुजन से क्या क्या सीखें? महर्षि का एक वाक्य मेरे चित्त को बहुत पकड़ा। महर्षि ने कहा अपनी बुद्धि का दरवाजा खोल के रखना चाहिए, अपनी बुद्धि का दरवाजा खोल के रखना चाहिए, और ऐसे सजग होकर रखना चाहिए खोल करके कि जब अपने काम की बात आए तुरंत पकड़ लो। और वो काम की बात ये नहीं कि कोई बड़े बूढ़े से ही मिले या बहुत बड़े विद्वान से मिले। नीतिकार तो कहते हैं बालादपि सुभाषितम। अगर बालक भी अच्छी बात बोल रहा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को उसको पकड़ लेना चाहिए। एक निवेदन करूं, संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। यहां तो जितने बैठे हैं वो सब उत्तम प्रकार के ही हैं। उत्तम प्रकार के लोग वो होते हैं जो दूसरों के जीवन में घटी हुई घटनाओं से शिक्षा ले लेते हैं। जैसे ययाति के जीवन से ले लें, यदु के जीवन से ले लें, ये महाभारत पढ़ करके, भागवत पढ़ करके, रामायण पढ़ करके उन पात्रों से हम शिक्षा ले लें। वो पात्र भी है नहीं, वो कोई उपदेश दे नहीं रहे, कि उनके चरित्र से हम सीख ले। ये उत्तम प्रकार के लोग हैं। और मध्यम प्रकार के लोग वो हैं कि अपने जीवन में घटी हुई घटना से शिक्षा ले लें। अपने जीवन से जो घटनाएं घट जाती हैं कम से कम उससे शिक्षा ले लें। अब मानो देखो भाई, ध्यान रखना, जैसे माताएं हमारी बटलोई का एक चावल देखती तो कहती चावल पक गए। ऐसे संसार के एक व्यक्ति को देख लो तो संसार का पता चल जाएगा। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बेवफाई की तो बदलते हुए लोग मत घूमो कि शायद दूसरा बेवफा नहीं होगा। निश्चित रूप से उसी ढंग से संसार भरा हुआ है। 99% उसी ढंग के लोग आपको मिलेंगे। तो निष्काम यदि प्रेम है तो परमात्मा के द्वारा है। अपने जीवन में घटना घट गई, एक बार कहीं दिल लग गया और दुखित हो गए तो आप दूसरी जगह नहीं लगने देना है। ये शिक्षा अपने जीवन से घटना सीख ली गई। और निकृष्ट क्वालिटी के लोग वो हैं, न महापुरुषों से सीखते हैं, न दूसरों से सीखते हैं, न अपने से सीखते हैं। बार बार धोखा खाने पर, बार बार पिटाई होने पर भी बार बार वहीं पर जाते हैं। हमारे यहाँ कहते थे पर की गाय गुलैदा खाए, बार बार महुआ तर जाए। वो जो महुआ का वृक्ष होता है उसमें 2 बार फल आते हैं, तो उसका जो पका हुआ फल गिरता, गाय जो खाती तो बार बार वो एक बार परक जाए तो बार बार मारने के बाद वहीं जाती है, क्योंकि उसको खाने की आदत पड़ गई। तो बार बार पिटाई हो उसकी तब भी वो आदत पड़ गई वहाँ। ये नहीं कि इतनी पिटाई हुई थी अब दोबारा नहीं जाएंगे वहाँ। तो हम जो निकृष्ट क्वालिटी के लोग हैं, बार बार धोखा खाने पर, बार बार पिटाई होने पर, 84 लाख के चक्कर में बार बार पड़ने के बाद भी अब हम सावधान नहीं होते, सजग नहीं होते। तो उत्तम क्वालिटी के लोग तो वही हैं, जैसे हमारे श्री दत्तात्रेय जी महाराज। इन्होंने कहा मैंने बुद्धि का आश्रय लेकर के कई गुरु बनाए हैं। उन गुरुजनों का नाम भी लिया, 25 का 24 तो महाराज उन्होंने बताए, बाहर के एक अपने शरीर को भी। तो 5 की चर्चा हमने विगत सत्संग में की थी। अब 6वें की चर्चा ये कर रहे हैं। देखिए, दोनों बातें हैं, गुरुजनों से क्या करना है ये भी सीख रहे हैं, और क्या नहीं करना है ये भी सीख रहे हैं। उनके जीवन से, ये कोई भी महापुरुष प्रवचन नहीं किए हैं, न पृथ्वी ने इनको उपदेश दिया, न आकाश ने, न वायु ने, न अग्नि ने, न जल ने, और किसी से जाकर इन्होंने कान नहीं फुकवाया कि भाई हमको मंत्र दे दो, माला दे दो। किसी से मांगा नहीं, किंतु सीख लिया। तो 6वें रूप पे इन्होंने किससे सीखा? बोले चंद्रमा से सीखा। विसर्गाद्य शमशानांता भावादेहस्य नात्मनः। मैंने एक शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? कि शरीर का जब जन्म होता है और जन्म होने के बाद
जब तक वह शमशान में नष्ट नहीं हो जाता, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होकर जल न जाए। शमशान अंत, इसमें जो शरीर के मरने के सर प्राण छूटने तक नहीं, शमशान तक। तो अब ये शरीर के जन्म से लेकर के शमशान तक शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हम सब देखते ही हैं, दूसरों के शरीर को देखते हैं, अब अपने शरीर को भी देखते हैं। आनंद वृंदावन में आए थे, लगभग इन महापुरुषों की सबकी दाढ़ी काली थी और सब जवान थे। 30-32 साल पहले सब दौड़ते थे, अब देख रहे हैं सब ढीले पड़ गए। शरीरों का स्थिति यही है, सबके बाल, कई लोग तो चले गए और कई लोग जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैं देखता हूँ वो समय, वो हमारे मांझी महाराज कभी कभी जेके मंदिर जाते थे, तो वहाँ की सीढ़ियाँ, मंदिर की छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, तो कहते थे कि मैं 2 बार में, जैसे वहाँ घंटा बजता था जब महाराज जी की सेवा में थे, तो 2 बार में छलांग लगाकर ऊपर पहुँच जाता था। और अब ऐसा परिवर्तन हुआ कि 2 आदमी पकड़कर चढ़ते हैं तब एक एक सीढ़ी चढ़ पाता हूँ। तो मुझे आश्चर्य लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, बालक थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब हम देख रहे हैं जो गुरुजन खूब दौड़ते थे, अब उनके घुटने काम नहीं करते। तो ये जो शरीर का परिवर्तन है, देखिए इसलिए यहाँ सर्ग नहीं, विसर्गाद्या, विसर्गाद्या से, आदि से, और सब जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, और शमशान तक पहुंच जाने के बाद तक, ये शरीर में जो परिवर्तन है, वो कहते हैं ये जो भावों का परिवर्तन किसका है? देहस्य, ये देह का है, न आत्मना, अपनी आत्मा का नहीं है। आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, शरीर का परिवर्तन होता है। तो काई आत्मा का नहीं, इसके उदाहरण कैसे आपने समझा? बोले काला नाम इव चंद्रस्य काले ना व्यक्त वर्तमना। आप सब जानते हैं काल का जो परिवर्तन है, समय का परिवर्तन, शुक्ल पक्ष में जो छोटा सा चांद होता है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या के बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पूर्णिमा को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके बाद पूर्णिमा से फिर धीरे धीरे क्षय होता प्राप्त होता है। तो इतने जो महर्षि ने तो विज्ञान का भी वर्णन किया अपने, ये चंद्रमा में जो प्रकाश है वो प्रकाश ये विज्ञान का है। चंद्रमा में जो प्रकाश है वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश है। महर्षि ने इसका वर्णन किया। अब सूर्य की जितना जितना उस महाराज काल के कारण जितना प्रकाश पड़ता है उतना चंद्रमा प्रकाशमान होता जाता है। फिर जैसे जैसे छाया पड़ती है, महाराज जी ने बनारस आण शब्द का प्रयोग किया, छाया आड़ पड़ती जाती है तो उतना उतना काला होता चला जाता है, उसका अपना कुछ नहीं है, वो तो है तो सूर्य का प्रकाश। किंतु वो जो प्रकाश घटता बढ़ता है काल के कारण, वो चंद्रमा का नहीं है, उसमें ह्रास और विकास चंद्रमा का नहीं है। चंद्रमा तो ज्यों का त्यों है। जैसे हमारे जीवन में शरीर का ह्रास विकास जो हो रहा है ये हमारा नहीं है, आत्मा का महाराज हमारा नहीं, हम तो आत्मस्वरूप आत्मा का नहीं है, शरीर का है। वैसे ही वहाँ हमारे चंद्र से काले ना व्यक्त वर्तमना, वो चंद्रमा का नहीं काल का है परिवर्तन। ऐसे शरीर का परिवर्तन समझ करके हमने यह शिक्षा चंद्रमा से ली है। अब देखिए ऐसी सूक्ष्म वृत्ति हो, हम तो कई बार विचार करके गदगद हो जाते हैं गुरु दत्तात्रेय जी महाराज की गुणग्राहिता पर, और महर्षि इसके चरणों में प्रार्थना करने लगते हैं ऐसी गुणग्राहिता हमारे जीवन में भी आए। हम गुरुजनों से जो प्रवचन भी करते हैं, जीवन भी जीते हैं, उनसे नहीं सीख पाते हैं, और इनकी वृत्ति ऐसी है जो जड़ है, उनकी क्रियाओं, उन पर पड़ने वाले प्रभावों से भी शिक्षा ले लेते हैं। ऐसी गुणग्राहिता हम सबके जीवन में भी आए, यही महर्षि के चरणों में बारंबार प्रार्थना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।